थैंक यू। लिखिए एवरीबडी क्वेश्चन, फाइंड फोर, बोलिएगा फिर से मैडम, फाइंड फोर रैशनल नंबर्स। तो बाबू लोग, मैं आप लोगों को आज रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करने का एक और तरीका जो है, एक और टेक्निक जो है वो, एक और टेक्निक और एक तरीका और जो है, ओके ओके जी, 5/7 है बच्चा लोग बोल रहा है, तो एक सम मैं ले लेता हूं और क्या सिखा देता हूं, जिससे ये वाला मेथड और ऐसा वैरायटी का सम में कोई परेशान हमको नहीं करेगा। ठीक है ना? कभी भी इंसर्ट करना हो रैशनल नंबर, तो बाबू लोग ये वाला जो है मेथड आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज द मेथड? प्लीज कायदे से सुनना पड़ेगा, सुनिएगा, कॉपी मत कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को मैं समय दूंगा अगर आप लोग को समझ आ गया हो। ठीक है ना? एंड आई टॉक टू एक एक करके आप लोग सभी से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस सुनते चलना बात को। देखिए बाबू, बात ऐसा है कि आप लोगों को निकाल लेना है कॉमन डिफरेंस, आप लोगों को निकाल लेना है कॉमन डिफरेंस। और दोस्तों कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, ये रटना है अपने को, y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, डी इक्वल्स टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। सर इसका क्या मतलब है वो मैं अभी बताता हूं। d इक्वल्स टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, डी इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, डी इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। अब एक एक करके मैं पूछने वाला हूं लोगों से, वो बोलेंगे। तन्मय बोल। वेरी गुड। करेक्ट है। अनुराग, तनिशी, बाई एन प्लस वन। फिर से बोलो। आरव, एक बार और आरव। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोलिए। करेक्ट। सो दोस्तों अभी चलने क्या लग रहा है क्लास में, मेरे को एक बच्चे ने कहा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि सर हम लोग को एक और मेथड से बोला गया है तो वो भी सिखा दीजिए, तो मैं वो सिखा रहा हूं। इंसर्ट फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। इंसर्ट फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। सो मैं आप लोगों को ट्रिक ये बताता हूं कि बाबू एक्स होता है पहला नंबर, एक्स होता है पहला नंबर, यानी कि वेदांत अगर आप ध्यान देंगे दोस्त, तो ये जो 3/7 दिख रहा है ना, ये हो गया आपका एक्स। वाई होता है बाबू लोग बाद वाला नंबर, यानी जो आपको बाद में दिख रहा है ना नंबर, इसको बोलते हैं अपने लोग 5/7। एक्स होता है पहले वाला नंबर, हाँ या ना? और प्रथमेश, एवरीबडी पे अटेंशन, एन होता है, प्लीज पे अटेंशन, एन होता है कितना नंबर इंसर्ट करना है। एन होता है बाबू कितना नंबर इंसर्ट करना है। आज आप लोग देखिए मुझे कितना इंसर्ट करना है, बोलो। फोर। तो एन हो गया बच्चा लोग फोर। बात बहुत सिंपल है। एक्स हो गया बाबू पहला अल्फाबेट, पहला नंबर आई वुड से, वाई हो गया बाद वाला, और एन हो गया बाबू कितना आपको इंसर्ट करना है। सौम्या आपको क्लियर है डियर? वेरी गुड डियर। तो अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, राघव भाई क्लियर है आपको? अब बाबू मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं कि अगर आप लोग डी का वैल्यू निकालेंगे, डी निकल के आएगा बच्चा लोग 5/7 माइनस 3/7 होल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। एन कितना है बाबू, कितना इंसर्ट करना है? चार रैशनल नंबर्स, तो 4+1। बात समझ लीजिए, देखिए डाउट है तो झगड़ा कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है जी? तो अब बच्चा लोग मैं आपको ये कहता हूं कि डी हमारा आ गया, बच्चा लोग डी हमारा आ गया 2/7 होल बाई 5, जिसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 2/7 इंटू, बोलिए बोलिए, 1/5, जो कि हो गया 2/35। क्या आ गया? 2/35। किसको किसको क्लियर है हाथ उठाना ईमानदारी से, डाउट है बोल दो। ये मत शर्माओ कि भाई फलाना टीचर क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। आ गया? थैंक यू। अब मैं बच्चा लोग आप लोगों को ये तरीका बता रहा हूं कि अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपका नंबर आ चुका है। सर कहां आया? बच्चा लोग, द आंसर इज एक्स से शुरू करना है। किससे शुरू करना है अनुराग? एक्स से। तो बाबू, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d,
x प्लस 4d। अनुराग एक बात बताएगा बाबू कि मैं 4d पर ही क्यों रुक गया? थैंक यू, क्योंकि 4 नंबर्स इंसर्ट करना है। बस बच्चा लोग, अब आप लोग देखो, x प्लस डी है तो x हो गया बाबू 3/7, है ना? तो आप लोग देखिए 3/7 है प्लस d है, d का है वैल्यू बाबू 2/35। तो आप लोगों को कुछ नहीं, 35 एलसीएम लेना है। 35 डिवाइडेड बाई 7 होता है 5, 5 3 होता है 15, फिर होता है 35/35 बोलो तो 1, और 1 इंटू 2 होता है 2। तो ये आ गया 17/35। मनन, आई एम श्योर यू वर टॉकिंग अबाउट दिस मेथड। इसके बाद आता है बाबू, देखिए x प्लस 2d। 2d का मतलब है, अब जैसे ये d है मनन, तो 2d का मतलब हो गया दोस्त 2 इंटू 2/35, हाँ या ना बोलो? तो यानी कि दोस्त आ गया, बोलो 3/7 प्लस 4/35। तो ये हो गया 35 और ये हो गया 15 प्लस 4, यानी कि 19/35। हाँ या ना बोलो? यस सर। डाउट है पूछ लो। फिर तीसरा नंबर है 3/7। आरफ बेटा बात समझ में आ रहा आपको? अब आरफ 3d है, तो बाबू अगर 2/25 है तनीशी, आप ये समझो 2/35 है, तो तनीशी क्या हो जाएगा जी? 3/7 प्लस 6/35 मैडम, जो कि ऑफ कोर्स अगर अपन ऐड करेंगे तो 7। अब देखो, कोई अगर आदमी पैटर्न ही पहचान ले रहा है, तो ये हो गया 5, 15 प्लस 6 यानी क्या हो गया? 21। मैं सच बताऊं, मैं तो कैसे बदमाशी करता था, मैं बोलता था देख 17/35 पकड़ में आ गया, 19/35 पकड़ में आ गया, 21/35 पकड़ में आ गया, तो चौथा ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है? 23/35। क्योंकि देखो ना, दो दो का जंप हो रहा है। यस और नो? सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखो, अगर आपका 3/7 पहला नंबर है, उसके बाद बच्चा लोग आपका जो नंबर आया वो आया 17/35। हमेशा रीअरेंज करके लिखो, 19/35 सॉरी, फिर आया 21/35, और लास्टली क्या था आप लोग के पास? 5/7 था, सॉरी 23/35, और फिर क्या आया बोलो? 5/7। देख लो, हमने आंसर दे दिया टीचर को। सर एक बार हम लोग कॉपी नहीं किए, एक बार आप मेथड रिवाइज करवाइए। ओके, मैं मेथड रिवाइज करवाता हूं, फिर मैं बातचीत करूंगा कॉपी हुआ कि नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग। दोस्तों, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। d इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स बाई, फिर से d इक्वल्स टू, वंस मोर d इक्वल्स टू, करेक्ट है। अब बच्चा लोग, अगर डी वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस वन है, उसके बाद x होता है बाबू पहला नंबर, y होता है बाद वाला नंबर। तो बाबू पहले हम लोग वेदांत y को लिखेंगे, x को हम लोग डियर वेदांत बाद में लिखेंगे, होल बाई n प्लस वन। n होता है प्रगति, n होता है तन्मय, आशी। क्या, कितना नंबर आपको इंसर्ट करना है? अगर मुझे 4 नंबर इंसर्ट करना है, मनन सौम्या, तो बाबू एन हो गया 4। अगर मुझे 5 नंबर इंसर्ट करना होता तो एन होता 5। कर लिया? उसके बाद कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर x है, उसमें x प्लस डी कर दो, x प्लस 2d कर दो, x प्लस 3d कर दो, x प्लस 4d कर दो। समझ में आया? एक बात बताऊं, एक चीज करके दिखाऊं, एक चीज करके दिखाता हूं। अगर आप लोग में से कोई भूल से, कैसे भूल से, x प्लस 5d भी कर दिया, तो क्या अपराध हो जाएगा? तुम लोग देखो अभी, x है 3/7 प्लस 5 इंटू डी। डी कितना है बाबू? डी आपका है 2/35। डी कितना है? 2/35। अब देखो अपराध क्या होगा, 3/7 तो है ही, प्लस ये हो गया, बोलो बोलो, 10/35 है ना, क्योंकि 5 2 10 होता है, हाँ या ना? अब देखो दोस्त, 35 आपका एलसीएम है, 7 5 जा, तो 5 3 जा 15, 35 1, 1 इंटू 10 10, कितना आ गया बोलो? 25/35। एक चीज देखोगे, 5 5 जा 5 7 जा 5/7, रियल लाइफ में तो ये 5/7 आ गया। आया बात समझ में? तो तुम करोगे तो तुमको खुद ही अपना गलती पता लग जाएगा। क्लियर है? विथ ऑल सेड एंड डन, प्लीज नाउ यू मे कॉपी दिस मेथड। मैं, अच्छा ऑनलाइन में ताशी, इज दैट क्लियर? कम ऑन यार। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक।
डाउट है बाबू, पूछो बिंदास। और अगर किसी को अनकंफर्टेबल लग रहा होगा कि यार ये सर क्या करवा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है वो बच्चा लास्ट क्लास मिस किया है। उस केस में आपको वो बैकअप से ही उसका सुविधा मिलेगा। क्या नाम है बाबू आपका? अनमोल। ठीक है। अनमोल बाबू यहां से थर्ड बेंच में बैठ जाओ ना। सौम्या, शिफ्ट हो पाएगा, जगह है? ठीक है। बैग बाबू पीछे रखवा देना, है ना? डाउट है तो पूछना, हाँ। क्लियर है क्या? यथार्थ भाई डाउट है क्या? भाई डाउट है क्या? नहीं सर। अच्छा अनमोल, मैं आपको बता देता हूं, आपका फर्स्ट क्लास मिस हुआ है ना? बैठ जाओ बैठ जाओ, इतना इतना इज्जत मत दे मेरे को। हम क्या बोल रहा है कि क्योंकि हम जब अभी कुछ बात करेगा तो तुम बोलेगा कि ये टीचर तो इतना इज्जत लायक ही नहीं है। खैर जो भी है, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, मस्ती एक तरफ है, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि ये तुम्हारा सेकंड क्लास है अनमोल, ठीक है ना? तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास मिस हुआ है। रिकॉर्डिंग तुम्हारा देखना हुआ नहीं है क्योंकि कोई मेरे को तुम्हारा नंबर या अपडेट नहीं मिला था। कोई इशू नहीं है उसमें, तुम फॉलो करो, सब समझ में आना चाहिए, है ना? नहीं आया तो पूछ लेना, है ना? ओके। डन है। ओके परफेक्ट। चलिए सर, अब मैं आगे बात करता हूं। ओके जी। और आरव, क्या आपका इस मेथड से ये वाला सम किया हुआ, ये सम आपका किया हुआ रहेगा? ऐसा सम इस मेथड से किया हुआ था? तो एक नया चीज सीखने मिला, आई एम श्योर। अब मैं टारगेट कर रहा हूं आरव को। आरव मेरे को बता इस मेथड का स्टेप्स क्या क्या था। 1 2 3 4 बता मेरे को क्या है। परफेक्ट। एन को लिया था, ठीक है। किस फॉर्मूला में? डी। डी को। वेरी गुड। पहला वाला ही तो x+1d है। परफेक्ट है परफेक्ट है परफेक्ट है, पूरा समझ गया। तो समझ में आया दोस्तों? इस मेथड का एडवांटेज जानते हो क्या है? इस मेथड का एडवांटेज है, दुनिया में कोई भी इंसर्ट करने वाला सम आ गया रैशनल नंबर वाला, ये मेथड हमेशा काम करेगा। आ गया इन फॉर एग्जांपल, करना नहीं है अभी क्योंकि मेरे को अभी दूसरा टाइप का सम डिस्कस करना है। अनमोल अभी कॉपी मत कर, ये वाला इसके बाद से बात कर वरना लेट हो जाएगा। d इक्वल्स टू निकालना है अपने को, y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। अब अगर आपको 3 और 4 के बीच में भी बोल दिया तो आप x ले लो 3 और y ले लो 4, और 5 नंबर करना है तो 4 - 3/5 + 1, और फिर कर लो ऐड। अनुराग, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है बात? यस सर, बातचीत क्लियर है। तो बच्चा लोग, एक बार हम लोग समराइज कर दिए हैं। अब मैं ना एक बार याद दिला देता हूं सबके लिए, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस को समझाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है ना? कायदे से सुनिएगा, कायदे से सुनिएगा एवरीवन, है ना? ओके। और एज यूजुअल मेरा जो क्लास का प्रथा चला आ रहा है, जिस बच्चा का फर्स्ट क्लास होगा उसको पहले टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर वो समझ में आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, मतलब पूरा क्लास को समझ में आ रहा है। अब आरफ तो था ही टारगेट, एक और टारगेट मिल गया मेरे को, अनमोल। तो ठीक है अनमोल, कायदे से सुनेगा बाबू, है ना? सबसे पहला बात दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था, जो टॉपिक चल रहा है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? उस नंबर को जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो होता है रैशनल। मैंने आप लोगों को बताया था इरेशनल नंबर कौन सा होता है दुनिया में दोस्तों? वो नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर से दोस्तों, कम ऑन। दुनिया में वो नंबर्स बाबू लोग जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रूट ऑफ अ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल। फिर से बोलो, रूट ऑफ अ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल। सर समझ में नहीं आया, इस बात को मैं खोलूंगा तब समझ में आएगा। लिखिए पहले आप लोग, रूट ऑफ अ नंबर, लिखिए। रूट मतलब स्क्वायर रूट, लिख लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, square root of a number लिखवाया हुआ, I know. Square root of a number which is not a perfect square,
which is not a perfect square is irrational. Square root of a number which is not a perfect square is irrational. Square root of a number which is not a perfect square is irrational. सर आप क्या बोलना चाहते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आया. ओके अभी बताता, लिख लिया ना सबने. सुनिए बाबू, देखिए इधर पे 4 बाबू 2 स्क्वायर है. तो इसका मतलब अगर मैं 4 का रूट लिखूंगा ना, 4 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट ओवर 4 क्या होगा, रैशनल होगा. कारण कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है. अरे सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मतलब दुनिया में एक ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आएगा. जैसे दुनिया में 2 है जो खुद से मल्टीप्लाई करके 4 देगा, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है. लेकिन अब आप लोग को मैं चैलेंज कर सकता हूं, आप 3 का लिए बता दो. दुनिया में कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जो अगर आपस में खुद से मल्टीप्लाई हो तो वो 3 दे, हो ही नहीं सकता. तो मतलब 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब 3 इज, तो बच्चा लोग रूट 3 इरेशनल हो गया. आया समझ में बात. अब आप लोग को क्या लिखवाया देखो, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, वो नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए उसका स्क्वायर रूट इरेशनल है. मैंने ये कतई नहीं कहा कि 3 इरेशनल है. बाबू 3 रैशनल नहीं है. पता है क्यों, क्योंकि 3 रैशनल है. अब 3 रैशनल क्यों है, 3 रैशनल इसलिए है क्योंकि 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं. रूट 3 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है. बराबर बात है. अब सर आप मेरे हम लोग को कैसा सम करवाने का तरीका सिखा रहे हो. बच्चा लोग जिन लोग के पास एमएल अग्रवाल वाली बुक है, कौन सी बुक, उससे रिलेटेड आप लोगों को मैं दोनों बुक्स का बता देता हूं, चिंता मत करना. जो एमएल अग्रवाल फॉलो करते हैं बच्चा लोग, उन लोग के लिए थर्ड एक्सरसाइज में लिखने, बुक निकालने का दरकार नहीं है, हम सम अभी लिख देगा. उन लोग के लिए थर्ड एक्सरसाइज में ऐसा सम्स मिलेगा जो अब मैं करवाने जा रहा हूं. सर सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड वो भी मैं करवाऊंगा बाद में, पहले थर्ड एक्सरसाइज के सम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करवा रहा हूं. समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है, हाँ या ना. और जो बच्चा लोग आरएस अग्रवाल फॉलो कर रहा है ना बाबू, आरएस अग्रवाल में तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है. समझ आ गया. तो क्या करवाने वाला हूं, क्यों करवाने वाला हूं, उस पर अभी माथा मत लगाओ, प्रेशर मत लो. अभी सुनो जो सिखा रहे हैं. हेलो, ध्यान से सुनो. ताशी ऑनलाइन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग डियर. ओके जी. फ्रेंड्स बात करें क्या आगे, फ्रेंड्स बात करें क्या आगे, सारे लोग रेडी है क्या. अब देखो सर, प्लीज सुनो, प्लीज सुनो, प्लीज सुनो. दोस्तों डेसिमल्स ना, दुनिया में जो डेसिमल नंबर होते हैं ना, वो लोग दो तरीके के होते हैं. कायदे से सुनोगे, डाउट होगा तो तुरंत पूछ लोगे. बच्चा लोग एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, प्लीज सुन लीजिएगा. एक होता है बच्चा लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अनमोल आरव, जो रुक जाता है, जो रुक जाता है. उदाहरण के तौर पे अनमोल से मैं एक सवाल पूछता हूं. अनमोल बाबू आप मेरे को 5/2 की वैल्यू बताओगे क्या. थैंक यू. मनन अग्री करते हो अनमोल से. तो बाबू मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को, राघव अग्री करते हो डियर, तन्मय अग्री करता है. मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को, मोक्ष अग्री कर रहा है भाई. अब मैं मोक्ष ये बोल रहा हूं कि जब 2.5 मैंने लिखा तो क्या ये 5 चलते चला गया क्या, नहीं. तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल. दुनिया का जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो लोग ऑफ कोर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स. तो इसमें कोई झगड़ा करने वाला बात ही नहीं है. तो सर फिर आप सिखाना क्या चाह रहे हो, रुक जाओ समझ में आएगा. परेशानी कहां होता है तन्मय, आशी, रिमिशा. तकलीफ यहां होता है जब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से डील कर रहे होते हैं. अनुराग, जब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से डील कर रहे होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स का मैंने आप लोग को बताया था, वो पुष्पा मूवी का डायलॉग से बताया था. कोई बोलेगा क्या, कोई डायलॉग बोलेगा क्या. हाँ बोल, तुम अच्छा बोला, तुम बोल. वेरी गुड, कितना सुंदर बोला. पुष्पा में जो डायलॉग था वो क्या था, बोलो. मैं झुकेगा नहीं साला. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मैं रुकेगा नहीं साला. मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद रुकेगा ही नहीं. उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जांपल यहां पे साइड में दे दे रहा हूं. अगर कोई मेरे को बोला कि भाई 10/3 निकालो, 10/3 निकालो, तो बाबू अगर आप लोग सोचिएगा, 3 3 9 हुआ, 1 आया, पॉइंट आया. 3 3 9 हुआ, 1 आया, पॉइंट आया. 3 3 9 हुआ, 1 आया, पॉइंट आया. ये रुकेगा क्या, नहीं, नहीं रुकेगा. सो बच्चा लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने आप लोग को बता रखा है, कोई मिस किया था तो उसके लिए बता रहा हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बाबू दो तरीके का होता है. एक जो रिपीटिंग हो,
नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब वो रुकेगा तो नहीं, पॉइंट के बाद जिंदगी भर चलते तो चला जाएगा, बट रिपीटिंग होगा, कम से कम क्या होगा, रिपीटिंग होगा, कम से कम वो रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने दिया ना, 3.35 35 35 डॉट 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 डॉट, इसको मान्यता मैंने लास्ट डेट ईयर आप लोगों को बताया था कि 35 के ऊपर बार लगा दो, 35 के ऊपर बार क्यों लगा दो, क्योंकि वो बार बार आएगा, क्योंकि वो बार बार आएगा। नहीं समझे? वैसे ही अगर कोई मेरे को बोला 6.21 6.21 और 1 के ऊपर मैंने बार लगाया, किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो इसका मतलब 1 बार बार आएगा, इसका मतलब 1, इसका अर्थ है 6.2111111 डॉट 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 डॉट। हाँ या ना? सो दोस्तों, क्या आपको पता है जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हो डेसिमल में, पर रिपीटिंग हो कम से कम, अनमोल आरव, कम से कम रिपीटिंग हो, बाबू वो भी रैशनल होता है, बाबू वो भी, बोलिए बोलिए बोलिए, रैशनल होता है, वो भी रैशनल होता है, वो भी रैशनल होता है। लेकिन वो नंबर्स जो दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग हो, बोलो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीट। एग्जाम्पल, कोई पैटर्न ही नहीं है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, 3 पॉइंट, हाँ सही बोला आपने, 1415926 डॉट 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 डॉट। तो आप लोग देखो यहां पे आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या पॉइंट के बाद? नहीं, नंबर तो रुक नहीं रहे हैं, पर कोई पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे नंबर्स इरेशनल होते हैं, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। हाँ या ना? इरेशनल होने का मतलब अनमोल क्या हुआ, मतलब उनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। कोई अगर रैशनल है, मतलब क्या हुआ सुहाना, पी बाई क्यू फॉर्म में। दीप्ति क्या मतलब हुआ, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा, मानते हो हाँ या ना? अब स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है जो अब मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं, ये सब तो पहले ही करवाया हुआ था, वो तो क्या है, नए बच्चे कुछ जुड़े हुए हमारे साथ क्लास में, उनको दिक्कत नहीं हो इसलिए मैंने ये रिवाइज करवाया। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है ना, समझिएगा सारे लोग, यश ध्यान से सुनना। अब यश भाई सवाल ये आता है कि ये जो रिपीटिंग है, आप बोल रहे हैं ये रैशनल है, मतलब ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, पर अब एक आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता है। मैं आर्ग्यूमेंट करके दिखाता हूं, ये देखो, अगर देखो 3.35 होता तो बच्चा लोग इसको मैं क्या लिख देता, बोलो, 335/100, तो ये तो हो गया रैशनल, ये तो हो गया। लेकिन अब परेशानी समझो, मान्यता, परेशानी ये है दोस्त कि ये तो 3.35 35 35 35 डॉट 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 है, इसको मैं कैसे लिखूं? अगर मैं लिख भी दिया तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। नहीं, वो तो मैं इसको लिख दिया, पर मैं इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखूं? नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो मान्यता के हिसाब से ये क्या हो गया, इरेशनल। लेकिन मैंने तो आप लोगों को क्या लिखवा रखा है कि ये रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा सर, ये तो दोगलापन है। हेलो, किसको किसको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी तक हाथ उठाना, हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, किसको किसको समझ में आ गया, हाथ उठाना भाई प्लीज। सर समझ में आ गया, समझ में आया। अब मैं क्या बोलता हूं, अब हम लोगों का एक्सरसाइज यही है कि कैसे ऐसा नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आप लोगों को बताता हूं, एंड देन वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ सॉल्विंग इट ना। लिखो, राइट, क्वेश्चन है, राइट 0.35 या 3.35 कैप इन पी बाई क्यू फॉर्म। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को मान्यता ये लिखकर दिखा पाया, तभी आप लोग कन्विंस्ड हो गए कि सर सही बोल रहे थे, जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं, जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। प्लीज एवरीवन पहले ये क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं एक बात बताऊंगा। प्लीज एवरीवन ये क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं एक बात बोलूंगा। लिख लिया सबने ये क्वेश्चन? अब डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात बोलता हूं, इधर देखो आप लोग, मैंने आप लोग को क्या बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो पॉइंट के बाद नहीं रुकेगा, जो पॉइंट के बाद चलते जाएगा। पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, रुकेगा तो नहीं, पर एक पैटर्न रिपीट करेगा डेसिमल के बाद। हाँ या ना? 323232 312 312 312 015 015 015, मतलब डेसिमल के बाद कुछ पैटर्न तो कम से कम रिपीट करेगा। अनमोल यस और नो यार? यस सर। तनिशी यस और नो यार? यस सर। अब पलक मैं आगे बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, धनीशा अब मैं आगे बात कर रहा हूं, ऐसा सम को कैसे किया जाता है सुनो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। कायदे से सुनना, कायदे से सुनना, समझ आ रहा है? मैं बोला बाबू कभी भी ऐसा होना,
आप लोग उसको कोई भी एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर लो। लेट x इक्वल टू 3.35 कैप, खत्म, खत्म हो गया। लेट x इक्वल टू 3.35 कैप, बस खत्म हो गया। हाँ या ना बोलना, किसको क्लियर है? इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, अभी लिख के दिखाएगा, चिंता मत करो। अब सुनो सुनो सुनो, कॉपी मत करो, मैं देख रहा हूं एक दो बच्चा लोग कॉपी कर रहा है, हम गॉड प्रॉमिस बोलते हैं कॉपी करने देंगे तुम लोग को, बस तुम लोग पहले बात पूरा सुन लो। समझ गया? x इक्वल टू 3.3535। अच्छा, हम लोग को करना क्या है, समझ में आ गया ना, कि पॉइंट के बाद तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख के ऐसे सकते हैं, वही सिखा रहा है कैसे लिख सकते हैं। मोक्ष, राघव समझ में आ रहा है भाई? अब सुनना राघव भाई, बाबू ऐसा है ना, तो अगर 3.35 कैप है ना, पॉइंट के बाद देख लो कितना नंबर्स रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद बाबू कितना नंबर्स रिपीट हो रहा है? 2। कितना रिपीट हो रहा है? 2। पहले एक बात बताना, आप लोग अग्री करते हो क्या, अगर 3.3535 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि 35 के ऊपर कैप है, मतलब 3.5 बार बार आ रहा है। 3.35 गलत, 35 बार बार आ रहा है, 3.35 बार बार नहीं आ रहा है, 35 के ऊपर कैप है। किसके ऊपर कैप है देखो, अरे बार किसके ऊपर है? 3, देखो देखो देखो, 35 के ऊपर है, 35 के ऊपर है ना, 35 के ऊपर है, तो 35 बार बार आ रहा है। इज दैट क्लियर, यस और नो? अब द ट्रिक इज एवरीवन पे अटेंशन प्लीज। द ट्रिक इज, आप लोगों को देखना है 2 डेसिमल्स रिपीट हो रहे हैं, आप लोग को क्या करना है। अच्छा, ये एक समंदर है, एक समंदर इन्फिनिटी पानी कैरी करता है, उस समंदर में से मैं 2 बूंद अगर ले भी लूं तो अभी भी उसमें कितना पानी रहेगा? इन्फिनिटी। सर ये कैसा बात कर रहे हो आप? मैं बोला अब देखो, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है, तो इसमें ना, इस इक्वेशन में मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया। क्या रिपीट, क्या मल्टीप्लाई कर दिया बोलो? तो x इंटू 100 कितना होता है बोलो? 100x। अरे x इंटू 100 कितना होता है? x इंटू 100 कितना होता है? मानते हो? बच्चा लोग मानता है? अब मैं एक बात बोल रहा हूं, जब हम लोग 100 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोग, तो पॉइंट क्या होता है, 2 डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाता है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। बच्चा लोग ये बात आप लोग को पढ़ा हुआ है कि अगर 2 डेसिमल मल्टीप्लाई किया है तो पॉइंट भी सौम्या 2 डेसिमल आगे राइट की तरफ सौम्या भाग जाएगा। सौम्या हाँ या ना बोल, मनन हाँ ना बोल, अनुराग हाँ ना बोल भाई, पलक जी यस और नो, सानवी यस और नो जी, वेरी गुड। सो बच्चा लोग अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया बोलो? 335। फिर बच्चा लोग आ गया बोलो क्या? 353535 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया बात नंबर 2। ये आ गया बोलो बोलो बात नंबर 2। अग्रीड है? कौन कौन अग्री करता, हाथ उठाना। अब मेरा गोल क्या है, मेरा प्लान क्या है, समझना। क्या कर रहा है तुम लोग, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहा है क्लास में? अभी इधर पे ध्यान से सुनना, एवरीवन यहां पर ध्यान से समझना। व्हाट आई एम सेइंग इज, एक चीज अगर आपने कर लिया तो आपका मकसद पूरा हो गया। क्या? पॉइंट के बाद देख लेना सेम डिजिट्स हो। पॉइंट के बाद इधर देखो क्या आ रहा है, 35353535, और इधर भी पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 35353535। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दे रहा हूं, आई मीन सेकंड माइनस 1 कर दे रहा हूं। तो बाबू सेकंड इक्वेशन है 100x, अरे 100 माइनस x कितना होता है बोलो? 99x। मत बोलना यार नहीं आता ये, 100x माइनस x कितना होता है यश? 99x। बच्चा लोग अब देखो, अब हो गया मेन गेम। बताएं क्यों? क्योंकि देखो सर हम लोग को ये माइनस करना नहीं आता, ऐसा वेदांत बोल रहा है, तो वेदांत देखो मैं सिखाता हूं। 335, वेदांत ध्यान दे, 0.35 इंफिनिटी टाइम्स है या ना? ये रहा देख ले, और ये इसमें 3 के बाद इंफिनिटी टाइम्स है, हाँ या ना बोलो? ओ, तो डेसिमल के बाद वाला तो 0 हो गया। अरे डेसिमल के बाद वाला क्या हो गया? अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब तुम लोग को समझ में आया क्या हुआ? इसका मतलब है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था वही गायब हो गया। अब 335 माइनस 3 क्या होता है बोलो? 332। क्या होता है? होल्ड ऑन। तो 99x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बोलो? 332। एक सेकेंड रुको, तो x क्या आ गया बच्चा लोग? 332 बाई 99। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन x तो आपने इसको लिया था, हाँ या ना? तो इसका मतलब 3.35 कैप को लिखने का तरीका है 332 बाई 99। सर सर हम लोग एक बात बोले, आप ये जो तरीका बताइए, सम बताए, बहुत इजी था, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं आप पे शक हो रहा है, सच में ये 3.35 कैप आएगा कि नहीं, हम लोग को आप प्रूफ करके दिखाइए। क्या करें प्रूफ करके? डिवाइड करके दिखा देता है, हाँ या ना? अगर 3.35 कैप आ गया मतलब हम सही है, पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इसको।
हाँ या ना? चेक कर लो आप लोग। हम बार बार बोल रहे हैं मैथ्स में अपने को प्रैक्टिस करना है, इसको ऐसे कर करके। देखो बच्चा लोग, देखो बच्चा लोग, देखो 99 3 जा कितना होता है, इतिहास गवाह है कितना होता है, 297। कभी कुछ और हुआ है क्या? नहीं। तो अब इधर देखो 297 हो गया। बच्चा लोग माइनस करने से कितना है बोलो? 35। अरे कितना है बोलो? यहां डेसिमल डाल दिया, हाँ या ना बोलो? ये जीरो लगा दिया, हाँ या ना बोलो? अब आप लोग देखो 99 है, 350 है, तो फिर से 99 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो ये हो जाएगा क्या बोलो? 297 माइनस करिए कितना आ जाएगा बोलो? 553। तो यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। अब 99 इंटू 5 देख लो, 45, 5 9 45, 495। हाँ या ना बोलो? ये देखो अभी मजा आएगा, कितना आया बोलो? 35। कितना आया? फिर से क्या लगाना होगा? फिर से क्या आएगा? 3। फिर से क्या आएगा? 297। फिर क्या आएगा? 53। फिर लगाएंगे जीरो। फिर आएगा 5। फिर आएगा 495। फिर आएगा 35। ऐसा करते रहो, रात भर करते रहो, जब तक मन है, जब तक फ्री टाइम है करते रहो। क्या आते रहेगा? बार बार बोल रहा है 3.353535। मतलब ये आ गया और हम इसको ऐसे लिख के दिखा दिया, मतलब हम पी बाई क्यू फॉर्म में करके दिखा तो दिया, मतलब ये प्रूफ तो हो गया कि वो रैशनल होता है, हाँ या ना? अगर नहीं होता तो ये आता? किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाना। इसका सम हमें भी हम प्रैक्टिस करवाने वाला है, तुम लोगों को क्लियर है? चलो सॉल्व इट यार, आई मीन कॉपी इट यार। हाँ, क्योंकि मैडम 2 डिजिट रिपीट हो रहा था ना। हम एक सिंपल सा बात बोल रहे हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट भूल जाओ। तुम लोग को हर वो कोशिश करना है सुहाना, जिससे पॉइंट के बाद वाला हमेशा सेम हो जाए। 100 की जगह ना सुहाना तुम 4 डिजिट 4 जीरोस मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर वही आता। बहन है जी, यस और नो बोलना पड़ेगा। फिर मैं एक आध क्वेश्चन आप लोग को देता हूं करने को, है ना? हुआ फ्रेंड्स? समझ में आया व्हाट इज द गोल ऑफ द क्लास, व्हाट इज द गोल ऑफ द सम? ऑनलाइन ताशी आपको मैडम समझ में आया? हाँ ना बोलना पड़ेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, हम एक एक स्टूडेंट से बात करने वाले हैं क्लास में। एक को भी दिक्कत है तो बोल दो, शर्माने वाला कोई बात नहीं है। बराबर है? राइट सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अभी सुहाना भी पूछी ना, उसको भी डाउट आया तो वो पूछी ना, तो टेक इट फ्रॉम हर। डाउट है तो पूछ लो। ये मत सोचो कि सामने वाला सोच रहा है हम स्टूपिड है या ये नहीं है। तुमको क्या सामने वाला को घर लेके जाना है क्या? तो तुम अपना सोचो, तुम पैसा दिया, तुम ये सोचो। बराबर है कि नहीं? राइट सर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को देता हूं, ट्राई करो। एक्सप्रेस एक्सप्रेस 1.32 इन पी बाई क्यू फॉर्म। मेरे से मत पूछना, अपना सॉल्व करो। जिसका हो जाए बस हाथ उठा लेना, और डोंट स्पीक आउट द आंसर प्लीज, कम ऑन। देखो वो तो तुम देखो, तुमको क्या दिख रहा है? सानवी स्टार्ट। नेक्स्ट डे ना मैं आपको नंबर लाइन बनाना भी सिखाऊंगा। तो मेक श्योर ना आप लोग कंपास और ये सब भी लेकर कैरी करें। आज नहीं लाए होंगे, इस वजह से मैं नहीं बोल रहा। मैं एक दो सम नंबर लाइन का भी, क्योंकि कुछ स्कूलों में क्या करवाता है, कुछ स्कूलों में क्या कटवा देता है, लेकिन मेरे को क्या इन जनरल सिखाना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं लेता, 10 मिनट लगता है ना? तो वो चीज सीख लेंगे अपने। ट्राई करो, मैं एक एक जने का कॉपी देखने वाला हूं, तो एवरीबडी ट्राई। गलत करोगे डरना मत, इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उधर देखो इसके ऊपर क्या लिखा है और इसके ऊपर नहीं नहीं चल रहा है हम आपसे जो क्या आपने यहाँ बहुत अगर आप यहाँ पे हम तो आप इसकी बात समझ में आ गया आपको ऐसे प्रेजेंटेशन क्या तो आप ऐसे बनाना आप ये लिखना चाहते तो ऐसे या फिर आप ऐसा करो x equals ये आप जो किए तो उसमें नंबर चलते हैं समझ रहा है ये गलती आप से हुई है गलत ना होगा आप से नहीं समझ में आया गलती लेकिन पहले सामने चेक कर रहा है पूरा भरी तो किसी जाओ अगर सोच के मानो तो ये 100 मल्टीप्लाई करके वो 2 आगे जाना चाहिए इसके हिसाब से समझ में आया मैंने दो जंप देना इसके बाद जंप आएगा फिर पॉइंट डिजाइन आ रहा है तीनों शरीर से That is not constitution of regulated service and everything but this is better but that's the amount of data ठीक है वेरी गुड फॉर्मूला सही बात सही बात है दोस्त बस तुमने स्टार्ट ही किया है देखो देखिए इतना क्यों करो 3 के ऊपर भी 3 के ऊपर डाल दो बेटा तुम्हारा गलती हो गया क्योंकि यहाँ पे तुमके ऊपर क्या करना पड़ेगा अगर नहीं दोगे तो उलझ जाएगा फिर मिस्टेक आराम से हो रहा था तुम्हारा सही जा रहा है बस इसमें डॉट 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 देना मत भूलो सही लग रहा है करता हूँ बात हाँ सर वहाँ गया फिक्स एवरीवन पे अटेंशन ओके दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं कायदे से सुनना इसको अप्रोच करने का मल्टीपल रास्ता एंड बोथ आर करेक्ट तो डोंट स्टार्ट पैनिकिंग है ना सबसे पहले है दोस्त कि आप लोग x इक्वल्स टू ले लो 1.32 कैप है ना बराबर है जी x इक्वल टू 1.32 कैप ले लो अब पहला तरीका है सुनना कायदे से सुनना आप लोग पहला तरीका है कि अगर आपने 1.32 कैप ले लिया ना तो दैट इज बेसिकली राइटिंग व्हाट 1.3222 डॉट 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 एक बच्चा ने क्या गलत किया था वो ऐसे लिखा था इसको इसका मतलब आप बोल रहे हो रुक जा रहा है जबकि इसका मतलब तो ये रुक नहीं रहा है तो 3 डॉट देना पड़ेगा और फिर उसके बाद क्या इधर देखिए आप लोग इसमें अब आप लोगों ने क्या किया 100 मल्टीप्लाई कर दिया क्या मल्टीप्लाई कर दिया आपने जो गलती किया था दीप्ति आपने प्रेजेंटेशन में ऐसे लिखा था 1/100 चेक कर लो जबकि आपको ऐसे लिखना है कि इक्वेशन 1 में आपने 100 मल्टीप्लाई किया तो दीप्ति देखिए क्या हुआ 100x अब मनन आप देखिए मनन आप ये ध्यान दीजिएगा 1.32 के ऊपर कैप है 2 के ऊपर कैप है तो 32 जंप हो गया हाँ या ना सो दोस्त ये हो गया मनन आपका कितना बोलो 132.2 कैप हाँ या ना यस सर
अब मैं ये बोलने लग रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप लोग इस दोनों को माइनस कर रहे हो ना, ये हो गया बात नंबर, बोलो बोलो, 2। तो अगर एक और दो को माइनस करे तो ऐसे लिखना है 2 - 1। अब दीप्ति ध्यान दीजिए, दीप्ति 100x - x कितना होता है मैडम? 99x। अब बच्चा लोग परेशानी कहां पे फंसा? तुम लोग जो बच्चा लोग ये किया उन लोग कहां परेशानी में फंसा, पहले उनका गलती दिखाता हूं, क्योंकि मेजोरिटी बच्चा लोग ये किया। उन लोग क्या किया पता है? 132 - 1 किया 131, और ये बच्चा लोग अटक गया। पूछो क्यों अटक गया? इसलिए अटक गया क्योंकि अरे भाई, तुम जब 1 से माइनस किया तो 1 में यहां पर 3 है तुम्हारे पास, हेलो, और यहां पर तुम्हारे पास 2 है, इसलिए बच्चा लोग तुम लोग अटक गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये तरीका बता दिया था कि तुम लोग को पॉइंट के बाद हर जगह सेम करना है। मतलब जो पॉइंट के बाद इधर रहेगा वही पॉइंट के बाद इधर, यानी कि नेक्स्ट वाला में रहेगा। तो 100 मल्टीप्लाई करने वाला मेथड फ्लॉप हो गया इसमें। सही जो उसने किया है वो मैंने देखा था अनमोल की कॉपी में और आप में से एक जन के और कॉपी में। अब मैं आपको सही बताता हूं। पहले पहले गलत क्यों है, किसको किसको समझ आ गया? गलत क्यों है समझ आ गया ना? वरना आप लोग क्या कर रहे हो? अनुराग ध्यान दो, अनुराग बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज दिस माइनस, अनुराग ध्यान दो, 1 पॉइंट इधर ध्यान दो प्लीज, 1.32 कैप। क्या ये पॉसिबल है? इसलिए ये गलत है। अब सही क्या है ये बताइए फिर आप। अब मैं सही क्या है ये बताता हूं। इधर देखिए सर, एवरीवन ध्यान दीजिएगा, प्लीज सुनिएगा कायदे से। मैंने डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिपीट कर दिया, बाबू आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पॉइंट के बाद सब बराबर करना, पॉइंट के बाद सब बराबर करना। मैं बोलता हूं मैं 10 मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मल्टीप्लाई करता हूं? 10। देखो इक्वेशन 1 इंटू 10, कायदे से सुनो, लिखो मत, कॉपी करने दूंगा। सुनो सुनो वेदांत सुनो, तन्मय अगर मैंने कॉपी किया डियर तो तन्मय ये 10x आया। अब क्योंकि मैंने 10 ही मल्टीप्लाई किया, मनन ध्यान दो, मनन क्योंकि मैंने केवल 10 ही मल्टीप्लाई किया यानी एक ही जीरो ऐड किया है, तो मनन ये सिर्फ एक को देगा, हाँ या ना? तो डियर हो गया 13.2 कैप, हाँ या ना? ये हुआ एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात, अब अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, हाँ या ना बोलो, 100x, तो ये दो बार कूदेगा, हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? 132। लेकिन पॉइंट के बाद तो अभी भी क्या आएगा? 2। अब देखो पॉइंट के बाद दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ? अब बता दो मेरे को, पॉइंट के बाद ये लोग दोनों, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3। अब देख लो पॉइंट के बाद ये दोनों सेम है कि नहीं है? तो रियल लाइफ में माइनस अपने लोगों को इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो इसका पॉइंट के बाद और इसका पॉइंट के बाद एग्जैक्टली सेम है। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाना। समझ आया नहीं आया? यस सर। अब देखो बच्चा लोग, 100 - 10 कितना होता है बोलो? 90। कितना होता है? और पॉइंट के बाद वाला तो जीरो हो गया, हाँ या ना बोलो? और 132 - 13, 132 - 13 आई थिंक सो होता है 119। तो बच्चा लोग आपका x कितना आ गया बताइए? 119/90। किसको किसको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाथ उठाना। एक और सम करवा देता हूं जिससे कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर हो जाए। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलना ताशी फटाफट। तनिशी, आफ्टर दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, तनिशी समझ में आया? प्लीज कॉपी इट डाउन। आरव भाई आपको गलती समझ में आई क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी? गोल यही अपना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वन एट अ टाइम। अनमोल वेरी गुड, तुमने सही किया था तो तुमसे कोई कंप्लेन ही नहीं है मेरे को। तन्मय भाई, हाँ तन्मय ने भी सही किया था, आई थिंक सो तन्मय ने भी सही किया था। धनिशा का सही हुआ था ना? धनिशा का सही हुआ था, करेक्ट। गोल सिंपल है, गोल सिंपल है दोस्त, पॉइंट के बाद अपने को सेम रखना है। यश बात समझ में आया? यश मेहनत काफी करना पड़ेगा आपको। आई एम नॉट वन ऑफ दोस टीचर्स जो आपको रैग कर देगा क्लास में और इंसल्ट करके भगा देगा, बट जो मेरे को समझ में आया सारा क्लास का सबका देख के, आपको सबसे ज्यादा मेहनत का दरकार है, एंड यू आर नॉट डूइंग दैट मेहनत। यश प्लीज डू दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। ताशी जी आपको क्लियर है? कंफर्म करें आप। ओके जी, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, करके बताएं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा, देखेंगे अपने की क्या है नहीं है, है ना? ये क्वेश्चन जो है बच्चा लोग,
ये है वही एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर कोई एमएल है, जिसके पास एमएल नहीं है, अभी फालतू बुक खोल के एक्सरसाइज करना मत शुरू करो, बड़ा इरिटेटिंग लगता है। एक्सरसाइज 1.3 है, बस ये बता दे रहा है जिसके पास एमएल है, ठीक है ना। जिसके पास आरएस है उसका भी हम बता देगा। एक बार आरएस का कोई बुक देना ना, एक बुक देना ना, पास करना ना, पास करो ना, दीप्ति को देके पास करना। हम आरएस वाला का भी बता दे रहा है एक्सरसाइज, जिससे तुम लोग मारपीट नहीं करना शुरू करें। हाँ ठीक है। यस सर। दोस्तों ये आरएस में भी है, वो आई से इट इज इन बोथ सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइजेस। अभी आप लोग यहाँ पर सुनिएगा, आप लोग को फॉलो करने का दरकार नहीं है, इधर सुनिए। क्वेश्चन है एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन 8 है बाय द वे, जिसके पास एमएल है उसके पास है ना। एक्सप्रेस 0.134 के ऊपर कैप है इन पी बाई क्यू फॉर्म, इन पी बाई क्यू फॉर्म, इन पी बाई क्यू फॉर्म। और कायदे से बच्चा लोग 3-4 के ऊपर कैप है। तनिषी खास करके आप स्टार्ट करें आप लोग। अनुराग ट्राई इट आउट। मनन शूट। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? करो ना, सॉल्व करो ना। सोसाइटी तो बंदरों से स्टार्ट हुआ था और इवोल्यूशन के बाद बहुत आगे आ गया था। तुम बेटा पीछे कैसे रह गए? इवोल्यूशन का प्रोसेस में तुम क्यों नहीं हिस्सा बने? तुम लोग करो, तुम लोग करो, हम मुझसे बात कर रहा है बच्चा से। आई एम चेकिंग एवरीवंस। चलो करो, आप लोग अपना कंटिन्यू करो एंड कॉपी मत करना, मोक्ष छाप रहा है तुम। अब देखें आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं आप सभी दोस्तों को, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, फिर से आशी खास करके आपका मिस्टेक मैंने पकड़ा, इसलिए बोल रहा हूं आपका नाम, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए सर, x इक्वल्स टू 0.134 है, हाँ या ना? बच्चा लोग एक गोल क्लियर रख लो। पहला, पॉइंट के बाद खाली वो रहे जो रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद खाली वो रहे जो, पॉइंट के बाद खाली वो रहे जो। अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो देखो देखो, काफी बार होता है ना, आप बदमाश बच्चा लोग के साथ खेल रहे होते हो तो मम्मी बोलती है चलो चलो इन लोग के साथ नहीं खेलना, हाँ या ना, ऐसे बोलती है ना। अब सेम चीज यहां पर मैं दिखा रहा हूं तुमको, देखो यहाँ पे 1 है और 3-4 है,
3 4 देखो वो बदमाश बच्चा लोग है, क्योंकि ये लोग रिपीट हो रहा है, और 1 जो है इनोसेंट बच्चा है जो रिपीट। तो 1 को अब हमसे को बोलना है चलो चलो उधर चलो, तो 1 तो एक ही है, तो उसको बोलने के लिए क्या करना होगा, 10 मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दिए, 10। सो दैट इंप्लाइज, बोलो क्या हो गया, बोलो 10x इक्वल्स टू 1 इधर आ गया, हाँ या ना, और 3 4 रिपीट हो रहा है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाओ। बार बार बोल रहा है पॉइंट के बाद सिर्फ वही बचना चाहिए, अरे बोलो पॉइंट के बाद सिर्फ वही बचना चाहिए, फिर से बोलो, फिर से, जो रिपीट हो रहा है, जो, तो भाई रिपीट तो 3 4 हो रहा है, तो 1 क्या कर रहा है वहां पे, इसलिए मनन 1 को बुला लिया, हाँ या ना। अब देखो दोस्त, अब एक बात समझना, अब प्रॉब्लम है जो बच्चा 100 मल्टीप्लाई कर रहा है उस बच्चा से, प्रॉब्लम समझो, मैं गलती करके दिखा रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है देखो आप लोग। अगर 1 में मैं 100 मल्टीप्लाई करता हूं, ये गलत है, हालांकि गलत है, सुनो प्रथमेश ध्यान दे, 1 में प्रथमेश अगर मैं 100 मल्टीप्लाई किया तो ये 2 डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देख 13 आ जाएगा, हाँ या ना, 0.4 हो जाएगा, और फिर 34 हो जाएगा, हाँ या ना। तो इससे मेरा पॉइंट के बाद वाला चीज सेम हुआ क्या, नहीं, तो 100 मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम रिमिशा फ्लॉप हो गया। हाँ थैंक यू, 1000 क्यों, क्योंकि यहां पर देखो 3 है, 3 है, हाँ या ना। अगर मैं, आशी ध्यान दो आप प्लीज, आपका गलती हुआ था आशी, अगर आशी मैं 1000 मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान दो आशी, तो आशी ये पूरा सामने आ जाएगा, यानी कि 134 सामने आ जाएगा। हाँ क्योंकि 34 तो इन्फानाइट है आशी। ओ भाई, किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाओ, और कौन कौन ये किया था हाथ उठाना, काफी हद तक, वेरी गुड। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, 3 - 2 करिए एवरीबडी। तो अब आप लोग देखना दोस्तों, अगर मैं 1000 - 10 कर रहा हूं, हेलो फ्रेंड्स, अगर अनुराग मैं 1000 - 10 कर रहा हूं डियर, तो कितना आ रहा है बोलो, 990 आ रहा है, इज इक्वल टू 134.34 आ रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ या ना। और इनफैक्ट अब तो आएगा भी नहीं, क्योंकि 0.34 और 0.34 तो गायब, तो 134 - 1 कितना होता है बोलो, 133। तो बच्चा लोग x क्या आ गया बोलो, 133/990। चेक कर लो, जिसका नहीं था वो देख लो, खाली तनिशी, ओनली यू, तनिशी गलती समझ में आया, ओके। एंड ये रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, तो आफ्टर दिस मोमेंट जस्ट वॉच इट तनिशी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एवरीवन ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन कैसा आता है ना, रैशनल और इरेशनल इंसर्ट करने का आता है, किसका आता है बोलो, रैशनल और इरेशनल इंसर्ट करने का, किसका, रैशनल और इरेशनल इंसर्ट करने का। तो लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, अभी तक हम लोग क्या रैशनल इंसर्ट कर रहे थे, अब वैसा क्वेश्चन आएगा, देखो 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 देखो, अभी तक क्या क्वेश्चन आया कि अपने लोग, कि अपने दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना सीखे, बोलो बोलो, अपने अभी तक दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना सीखे। वंस मोर गाइस, अभी तक अपने दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना सीखे, याद है ना। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं किया था उन लोगों को ऑफकोर्स नहीं पता रहेगा। अब क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इरेशनल के बीच में इरेशनल डालो, इरेशनल के बीच में रैशनल डालो, रैशनल के बीच में इरेशनल डालो। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड एन इरेशनल नंबर, फाइंड एन इरेशनल नंबर, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7, find an irrational number between 1/7 and 2/7। अब डियर स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिए, देखो ये लोग क्या स्वैग में एक बात बोला है, तुम लोग सुन ही नहीं रहे, ये लोग बोला 1/7 और ये लोग बोला 2/7, मतलब दोनों रैशनल है, लेकिन बीच में क्या मांगा, बीच में क्या मांगा, अरे बीच में क्या मांगा, समझ में आया कि नहीं आया। इरेशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा। एक बार मैं बोलूंगा फिर एक एक करके सबसे पूछूंगा, इरेशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद रुकता भी नहीं है और पैटर्न भी रिपीट नहीं करेगा, बोलो, इरेशनल शुरू से एकदम पूरा लाइन बोलोगे, ना रुकेगा ना रिपीट करेगा, आप बोलो,
रिपीट भी नहीं करेगा मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, और बोलो रुकेगा भी नहीं, और रुकेगा भी नहीं। आप बोलिए पीछे मनन, पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करता मतलब ही पैटर्न फॉलो नहीं होता। आपको बोलना है पॉइंट के बाद रुकेगा भी नहीं और पैटर्न भी रिपीट नहीं करेगा, पॉइंट के बाद रुकेगा भी नहीं और पैटर्न भी रिपीट नहीं करेगा। बोलिए। कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं करेगा। सुनो ना क्या हो गया, ना पॉइंट के बाद रुकेगा और ना कोई पैटर्न रिपीट करेगा। बोलो, फिर से बोलो। थैंक यू। इतना ही तो पूछा बाबू आपसे। बाबू आप बोलिए। थैंक यू, आप बोलिए। इरेशनल। करेक्ट। थैंक यू बस। अब मैं बोला फाइंड अ रैशनल इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, तो मैं बोलता हूं पहले पता कर ले 1/7 कितना होता है। आओ डिवाइड करें। आओ क्या करें, डिवाइड करें। एवरीवन आइए डिवाइड करते हैं। किसी को डिवाइड नहीं आता है क्या, हाथ उठाना। वेरी गुड। तो मैं क्या बोला, पॉइंट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, पॉइंट। अरे पॉइंट क्यों, क्योंकि जिससे जीरो आए, जिससे जीरो आए। 7 1 जा, क्या बात है, वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे 10 में से 7 गया तो कितना है बोलो, 3 आता है। 3 आता है। और फिर जीरो लगाया, हाँ या ना बोलो। यस सर। फिर 7 4 जा, वाओ। फिर आ गया 2, कितना आया, 2। फिर जीरो आया, हाँ या ना बोलना। फिर दोस्तों 7 2 जा, बढ़िया। 6 हो गया यहाँ पर, हाँ या ना। फिर जीरो आ गया, क्या आ गया बोलो, जीरो। फिर 7 8 जा, क्या बात है। 40 आ गया, हाँ या ना। 40 आ गया, हाँ या ना। फिर आ गया बोलो 7 5 जा, हाँ या ना बोलो, 35। फिर आ गया 50, हाँ या ना बोलो। फिर बोलो बोलो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, एक चीज देखा, एक चीज देखा। इधर देखो, इधर देखो, अब 1 आ गया, हाँ या ना। अब 1 आ गया, देख इधर देख, इधर देख, इधर देख, 1 आ गया। इसका मतलब अब वापस से ये वाला साइकिल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसका वैल्यू क्या आ गया, 0.142857 पूरा के ऊपर कैप। क्योंकि मान्यता समझ रहे हो ना, पूरा दोबारा दौड़ेगा, पूरा दोबारा दौड़ेगा। अनमोल ये मेरे को बाबू कैसे समझ में आया, सौम्या ध्यान दे, मेरे को ये कैसे समझ में आया, क्योंकि सौम्या देख वापस 1 आ गया, क्योंकि सम सौम्या किससे शुरू हुआ था, 1 से ही शुरू हुआ था। पहले ये कर ले। और ये आर एस अग्रवाल वालों, आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोगों का ये एक्सरसाइज 1C में ही ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और 1B में भी सेम क्वेश्चन है। तो आर एस अग्रवाल जिन लोग रिपीट फॉलो कर रहे हैं, उनका 1B और 1C दोनों है। 1A में तो वो इंसर्ट वाला ही है, आर एस अग्रवाल वालों को बोल रहा हूं। 1A में तो इंसर्ट वाला सम्स है, और 1B और 1C में ये डिवाइड वाला है, जो मैं अभी सिखाने लग रहा हूं। बात समझ में आया ना। अच्छा। और जिनका एमएल है उनका वही 1.3 ही चल रहा है, जिनका एमएल है उनका 1.3 ही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। मैं बुक का नाम इसलिए बता दे रहा हूं जिससे हर बुक जो यूज कर रहा है उन लोग सेटिस्फाइड रहे, है ना। जनरली अपने नंबर 1 एमएल अग्रवाल एंड नंबर 2 आरएस। मल्टीपल बुक से प्रैक्टिस करने से क्या एग्जाम में सम्स रिपीट होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मल्टीपल बुक्स रहता है। ये हो गया आप लोगों को यस और नो। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, ये क्लियर है। सेम तरीके से बच्चा लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, 2/7 का। किसका बोलो, 2/7 का। तो अब अगर बच्चा लोग 2/7 का वैल्यू आपने निकाला, करिए आप लोग। तो 7 हो गया, 2 हो गया, हाँ या ना बोलिएगा। यस सर। अब बच्चा लोग फिर सेम डिवीजन, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 7 2 जा 14 लगाया, 6 है, 7 8 जा 56 है, 40 है, 7 5 जा 35 है, फिर है ना 50 है, 7 7 जा 49 है, 1 है, 0 है, 7 1 जा 7 है, 30 है, 7 4 जा 28 है, और फिर 2। अब 2 आ गया ना। अब ये रिपीट होने लग गया, हाँ या ना बोलो, अब ये रिपीट होने लग गया। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 0.285714। तुम लोग को एक सीक्रेट बताऊं, बोलो, बता। बोलेगा तो बताएगा, इसके ऊपर लगा देता है, हाँ या ना। अब ये सीक्रेट ये था कि तुम अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करता तो भी यही आ जाता, हाँ या ना, क्योंकि 2 × 1/7 ही तो होता है रे बाबा, 2/7। ओ माई गॉड, हाँ या ना। अरे तो सेम चीज में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देता तो भी यही आता। समझ आया। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या नहीं समझ में आया।
उस समय जब हम बोला था सीक्रेट बताया तो नहीं, उसको देख के ताक रहा था, वेदांत को निहार रहा था, इसीलिए बोला ध्यान दे। अरे डार्लिंग, 2/7 क्या होता है? 2 × 1/7 होता है ना। अरे तो मैं ये बोल रहा हूं इसमें ही 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? अच्छा बात बताया ना हम। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब यहां पर सुनना, अब यहां पे सुनना। अब तुम लोग के पास देखो कितना मजेदार चीज है, 0.14 और 0.28 है, इसके बीच में कोई इरेशनल नंबर पूछा है? अपने पास कमी है इरेशनल नंबर का बीच में? कोई भी नंबर, कोई भी नंबर। अरे 0.14 और 0.28 के बीच में बाबा इरेशनल नंबर चाहिए, क्या चाहिए? है ना? एक नंबर है, बोलो तो क्या 0.14 क्या आया था? 0.142857, 2857 ये है एक नंबर। दीप्ति बात समझ में आ रही है? और दीप्ति दूसरी बात है 0.285714, है ना? तो दोस्त मैं ये बोल रहा हूं दीप्ति आप लोगों को कि अगर इसके बीच में आप लोग, दीप्ति मेरे से बातचीत करिएगा, हम तो कोई भी एक नंबर सोच लिया 0.20, लेकिन 0.20 तो एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। अगर हम 0.20 लिख दिया मनन, तब तो ये एक पैटर्न रिपीट हो गया, पैटर्न रिपीट हो गया तो मतलब ये तो हो गया आपका रैशनल नंबर। मनन मांगा क्या था? इरेशनल। अरे मनन भाई मांगा क्या था? अरे मांगा क्या था? इरेशनल नंबर। कैसे बनाए? पैटर्न तोड़ दो, पैटर्न, पैटर्न, तरीका बोले, बोलो बोले। 0.20 लिख दिया तो 0.14 और 0.28 के बीच में ही आता 0.20, हाँ या ना? फिर अपना अपना फोन नंबर लिख दो उसके बाद। पैटर्न तो टूटा हुआ ही है। उदाहरण के तौर पे अगर मेरा पैटर्न फोन नंबर है 8961389972 डॉट डॉट, कौन सा पैटर्न हो गया फॉलो? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पैटर्न नहीं फॉलो। तुम लोग को दिख रहा है क्या कोई पैटर्न कि सर देखिए पैटर्न रिपीट हो रहा है, देख लो, बता दो, हम 500 रुपया देगा इनाम। है ही नहीं, पैटर्न है ही नहीं, तुम कैसे निकालेगा? हो गया खत्म। इरेशनल। एक क्या, हम लोग तो 1000 निकाल दे। हम बोलता टीचर 100 नंबर दे दो इसका, हम लोग 100 निकाल लेगा। हाँ या ना बोलो? यस सर, कॉपी डाउन। सर डिवाइड क्यों किए थे, कोई बताएगा क्या? सर डिवाइड क्यों करना पड़ा था इस सब में? हाँ, ताकि पता लगे कि किन दो नंबर्स के बीच का बात हो रहा है। एक था 0.14 और एक था 0.28, तो एक अंदाजा लग गया कि 0.20, 0.15, 0.16 यूज हो सकता है। अरे क्लियर है? हाँ ना बोलना यार। वेरी गुड, कॉपी कर लो। अच्छा है। अब उल्टा, अभी हम लोग क्या किए, दो रैशनल के बीच में इरेशनल निकाले ना, दो रैशनल के बीच में इरेशनल, बोलो बोलो, दो रैशनल के बीच में। अब उल्टा, अब दो इरेशनल के बीच में रैशनल का क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन दो आप लोग, और कुछ भी नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो, दो तरीके का ही लोग है क्लास के अंदर। एक है जो महाबोका, तो सम কেন করাচ্ছে, এটা डिफरेंट वैरायटीज কেন করাচ্ছে, একটা বলছে না কেন। एक तो वो है, और एक दूसरा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि यार रैशनल और इरेशनल का ही तो आखिर बार बात कर रहे हैं, कोई नया बात तो बोल नहीं रहे सर। तो बी ऑन दैट सेकंड कैटेगरी जो खाली कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। हाँ, ये दो रैशनल के बीच में इरेशनल था। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। फाइंड और रैशनल नंबर, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बोलूंगा। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। अच्छा बच्चा लोग, जिन लोग आरएस फॉलो कर रहा है उन लोग को दिखा दे रहा हूं, सेकंड एक्सरसाइज में जो मैं कन्वर्जन सिखाया ना p/q फॉर्म में, देख लो। एक्सरसाइज 1 क्या था? एक्सरसाइज ए क्या था आरएस वाला बच्चा लोग, जिसमें इंसर्ट करना था, हाँ या ना? फिर देख लो एक्सरसाइज बी, जो लोग आरएस फॉलो कर रहा है उसमें वो जो p/q फॉर्म में लिखना मैंने सिखाया। आरएस वालों को बोल रहा हूं, एमएल वालों के लिए तो 1c ही है, मतलब थर्ड एक्सरसाइज ही है। फिर बोलना मत कि होमवर्क नहीं हुआ है, हम प्रैक्टिस नहीं करेगा मटकाएगा। चलो सही है। फाइंड द रैशनल बिटवीन √5 एंड √7। एक अ मतलब क्या होता है, तुम लोग इंग्लिश क्लास करता है, अ मतलब 1 होता है। आरव हो गया बाबू? ओके ट्राई करिए बेटा। आरव रैशनल नंबर क्या होता है बाबू? इसीलिए बेटा मैं बोला था फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं आता है कोई बात नहीं है। रैशनल नंबर वो होता है जो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब जो फ्रैक्शनल में लिखा जा सकता है। बोलो रैशनल नंबर क्या होता है?
फिर से बोलो। थैंक यू। और आरव, आपका होम घर जाके होमवर्क क्या है? मेरे को व्हाट्सएप करना कि सर कौन सा वीडियो देखे, और मेरा काम क्या होगा वो बताना। अगर सीखना है और मार्क्स एलिवेट करना है, हो जाएगा। कंडीशन है क्लास को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। सेम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अनमोल। देखो बच्चा लोग, √5 एंड √7 है। अब मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। बच्चा लोग ध्यान दो प्लीज। आज एक बात बताओ, √5 और √7 है, हाँ या ना? मैं आप लोगों को एक स्क्वायर निकालने का तरीका सिखाया था, एक बार शॉर्टकट ट्रिक फिर से बताता हूं। मैंने आपको बोला था अगर 25 है, हेलो, 25 का स्क्वायर, कोई भी नंबर 5 से खत्म होता है उसका स्क्वायर का ट्रिक मैंने बता रखा है आपको कि 5 से खत्म होता है तो 25 लिख दो, 5 से खत्म होता है तो, और 2 के बाद वाला नंबर क्या होता है 3, 2 3 जा क्या होता है 6, हो गया स्क्वायर। हाँ या ना बोलो। फिर से बता दे रहा हूं, कभी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, इस चीज का वेदांत हम बहुत पैसा लेता है, तुमको हम फ्री में सिखा रहा है, ठीक है? तो इधर पे ध्यान देना। कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, फिर से बोल रहा है, 35 का स्क्वायर है, तो डार्लिंग अगर 5 से खत्म हो रहा है और उसका स्क्वायर निकालना है तो आप 25 से खत्म कर दीजिए। फिर बाबू आप लोग देखिए कि 3 के बाद वाला नंबर क्या आता है, 4 आता है। 3 4 जा क्या होता है 1225। ये तो हुआ 5 से खत्म। सर इसको क्या 4 3 2 1 के लिए भी कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए दूसरा ट्रिक है, उसके लिए एग्जाम्पल देखो। सर अचानक से ये ट्रिक क्यों बताने लगे, अभी काम आने वाला है इसलिए। हम बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। 21 स्क्वायर है, इधर देखो बेटा, स्क्वायर निकालने का ट्रिक है, आप लोग सुन लीजिए। जो लास्ट में है उसका स्क्वायर कर दीजिए। अनमोल 1 का स्क्वायर क्या होता है? फिर अनमोल तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अनमोल 2 इंटू 1 क्या होता है, और 2 2 जा 4 लिख दो। और फिर अनमोल क्या बच गया 2, इसका भी स्क्वायर कर दो, क्या होता है? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। यस सर, समझ में आया? खैर जो भी है, बच्चा लोग एक बात सोचो ना, अगर 25 का स्क्वायर 625 है तो 2.5 का स्क्वायर क्या 6.25 नहीं होगा? 2.5 का स्क्वायर क्या 6.25 नहीं होगा? सर नहीं समझ में आया, इधर देखो, अरे बाबा, 2.5 का स्क्वायर, इधर देखो प्लीज, इसका मतलब है 25/10 का स्क्वायर। वेदांत ध्यान दे भाई, अगर वेदांत ये बात है तो वेदांत 25 का स्क्वायर हो गया बाबू 625, और 10 का स्क्वायर हो गया 100, मतलब 6.25 आया ना। तो वेदांत बोल रहा है लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, अब ये सब बात कर क्यों रहा है मेरे से? इसलिए बता रहा है, इसलिए बता रहा है आप लोगों को कि आप लोगों को क्लियर हो। बाबू √5 है और √7 है, √5 है और √7 है, तो √5 और √7 के बीच में क्या 6.25 नहीं आता है क्या? आता है। तो क्या बीच में हम लोग लिख दे सकते हैं √6.25, क्योंकि √/6.25 क्या होता है बोलो 2.5, मतलब 6.25 परफेक्ट स्क्वायर है, 6.25 परफेक्ट स्क्वायर है। और एक परफेक्ट स्क्वायर का रूट तो रैशनल होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर का रूट तो, 5 मिनट, एक परफेक्ट स्क्वायर का रूट तो, यस, लिख लो, रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज रैशनल, रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज रैशनल, रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज रैशनल, रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज रैशनल ऑलवेज। बच्चा लोग, हमेशा रूट एक परफेक्ट स्क्वायर का रैशनल होता है। अब एक चीज और बोलूं, एक चीज और बोलूं, बताता हूं, ये सुनना प्लीज, समझ में आ रहा है ना? यही सेम क्वेश्चन है, ये समझ में आया किसको किसको हाथ उड़ाना, समझ आया ना? सेम क्वेश्चन, ये लोग बोल दिया इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स। ओ माय गॉड, इंसर्ट कितना बोल दिया 3 रैशनल नंबर्स। सर अब क्या बच्चे की जान लोगे? देखो, √5 है और बोलो बोलो √7 है। हम बोल रहा है एक सिंपल सा बात। सर क्या बात? ये बात कि तुम लोग सोचो ना, 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 का स्क्वायर होता है 23 का स्क्वायर होता है
हाँ 529, इधर देखो 23 का स्क्वायर जो भी होता है, जो भी होता है वो अभी पता लग जाएगा। इधर देखो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, देखो देखो निकालना सिखा रहा हूं। 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो गया, हाँ या ना। फिर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 और 1 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 क्या होता है 5, 529, हाँ या ना। अरे तो बाबू अगर 23 का स्क्वायर, ध्यान से सुनना अनुराग, 529 होता है बेटा, तो 2.3 का स्क्वायर क्या बाबू 5.29 नहीं होगा क्या? हाँ, तो क्या इन दोनों के बीच में रूट ओवर 5.29 नहीं आ सकता? आ सकता है, क्योंकि इसका रूट तो 2.3 होता है। बच्चा लोग 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, क्या होता है? तो रूट ओवर 5.76 लिख दिए तो ये 2.4 आ जाएगा, हाँ या ना बोलना, हाँ या ना बोलना। 25 का स्क्वायर होता है 625, हाँ या ना। तो अगर कोई 20 तो बोला तो रूट ओवर 6.25, ये हो गया 2.5, हाँ या ना। और 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का स्क्वायर होता है, तो इधर रूट में क्या आ जाएगा बोलो 6.76। देख लो 3 मांगा था हम लोगों ने तो 4 निकाल के बता दिया। आया समझ में, क्या नहीं आया बताओ, हाथ उठाना प्लीज। ये होमवर्क है। एमएल का अभी मैंने एक्सरसाइज बी नहीं करवाया है, वो मैं नेक्स्ट डे बोलने वाला हूं। मैंने ए करवाया है और अब मैं सी पर आया हूं एमएल का। तो जो बच्चे लोग एमएल फॉलो कर रहे हैं वो लोग को ए और सी प्रैक्टिस करना है। जो बच्चे आरएस फॉलो कर रहे हैं, आरएस अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चा लोग को ए पूरा हो जाना चाहिए और उन लोग को बी पूरा करना है और सी का कुछ हिस्सा कवर करना है। दैट्स इट, गुड बाय, थैंक यू एवरीवन। ट्यूसडे एंड थर्सडे 5 o'clock इज अवर मीटिंग टाइम। दैट्स इट, गुड बाय। ठीक है, मैं इसको देख लिया, कर लिया ना। सौम्या